बच्चे जिस पोएम को आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एन एलिजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसके पोइट हैं थॉमस ग्रे। बच्चे सबसे पहले पोएम के टाइटल पर बात करते हैं। एन एलिजी अर्थात एक शोक गीत, रिटर्न लिखा गया, इन में ए एक कंट्री, कंट्री का अर्थ देश होता है लेकिन हम यहाँ गांव लगाएंगे, चर्चयार्ड कब्रिस्तान अर्थात गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। सबसे पहले आपको थॉमस ग्रे के बारे में थोड़ा बता दूं। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1716 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जुलाई 1771 को। इनके बारे में खास बात यह है कि ये आजीवन कवारे रहे थे। बच्चे थॉमस ग्रे के एक मित्र थे रिचर्ड वेस्ट, और इन्हीं की मृत्यु के बाद इन्होंने इस शोक गीत को लिखा था। पोएम में पोइट शाम के समय कब्रिस्तान में खड़े हैं और इस गांव के पूर्वज की मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ट वाइंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द कर्फ्यू गिरजाघर की घंटी, टोल्स बजती है, द नेल जो कि संकेत है, ऑफ का, पार्टिंग डे दिन के बीतने का। गिरजाघर की घंटी बजती है जो कि दिन के बीतने का संकेत है। द लोइंग हर्ड रंभाते हुए पशुओं का झुंड, वाइंड लौटता है, स्लोली धीरे धीरे, ओवर दाली चरागाह से। रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चरागाह से लौटता है। द प्लोमैन किसान, होमवर्ड घर की ओर, प्लोड्स प्रस्थान करता है, हिज वेरी वे थका मांदा किसान घर की ओर प्रस्थान करता है, एंड लीव्स और छोड़ देता है, द वर्ल्ड, वर्ल्ड का अर्थ होता है संसार लेकिन हम यहाँ कब्रिस्तान मानेंगे, एंड लीव्स और छोड़ देता है, द वर्ल्ड कब्रिस्तान को, टू डार्कनेस अंधकार के लिए, एंड टू मी और मेरे लिए, अर्थात मेरे और अंधकार के अलावा अब इस कब्रिस्तान में कोई नहीं है। एक बार फिर देखेंगे। गिरजाघर की घंटी बजती है जो कि दिन के बीतने का संकेत है। रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चरागाह से लौटता है। थका मांदा किसान घर की ओर प्रस्थान करता है, और मेरे और अंधकार के अलावा अब इस कब्रिस्तान में कोई नहीं है। Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath नीचे, those उन, rugged भद्दे, elms वृक्ष का नाम है, उन भद्दे एल्म वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्रीज सदाबहार वृक्षों की, शेड छाया में, उन भद्दे एल्म वृक्षों के नीचे और सदाबहार वृक्षों की छाया में, वेहर जहाँ, हीव्स उगाई है, द टर्फ सूखी घास, इन मैनी आ मोल्डरिंग टूटी हुई, हीप कब्रों में, जहाँ टूटी हुई कब्रों में सूखी घास उगाई है, ईच प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल अपनी छोटी कब्र में, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड लेटा हुआ है, द रूड सीधे साधे, फोरफादर्स पूर्वज, ऑफ द हेमलेट छोटे गांव के। एल्म के भद्दे वृक्षों के नीचे और सदाबहार वृक्ष की छाया में, जहां टूटी हुई कब्र में सूखी घास उगाई है, इस गांव का प्रत्येक सीधा साधा पूर्वज अपनी छोटी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन, द swallow twittering from their straw-built shed, the cock shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy call, ताजा हवा, of incense breathing, खुशबूदार, मॉर्निंग सुबह की ताजा और खुशबूदार हवा, द swallow अबाबिल पक्षी का, ट्विटरिंग चहचहाना, फ्रॉम से, स्ट्रा बिल्ट शेड सूखी घास के बने हुए घोंसले से, अर्थात सुबह की ताजा और खुशबूदार हवा, अबाबिल पक्षी का अपनी सूखी घास के घोंसले से चहचहाना, द कोक्स मुर्गे की, श्रिल तीखी, क्लेरियन बांग मुर्गे की तीखी बांग, और या द इकोइंग हॉर्न शिकारी का बिगुल, नो मोर कोई नहीं, सेल रोज उठाएगा, दैम उनको, फ्रॉम से, देयर उनके, लोली बेड
बिस्तर से अर्थात कब्रों से। इनमें से कोई भी उनको उनकी कब्रों से नहीं उठाएगा। एक बार फिर देखेंगे। सुबह की ताज़ा और खुशबूदार हवा, अबाबिल पक्षी का अपनी सूखी घास के घोंसले से चहचहाना, मुर्गे की तेज बांग या शिकारी का तेज बिगुल, इनमें से कोई भी इनको इनकी कब्रों से नहीं उठा सकता। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. Let not ambition, महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं चाहिए, मोक उपहास उड़ाना, देर उनकी, यूजफुल टॉयल कड़ी मेहनत का। महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज उनकी छोटी छोटी खुशियों का, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर एंड डेस्टिनी और डेस्टिनी भाग्य का, ऑब्सक्योर धुंधले अर्थात दुर्भाग्य का। महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी कड़ी मेहनत का, छोटी छोटी खुशियों का या उनके दुर्भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नोर नहीं ग्रैंड्योर अमीर लोगों को, हियर सुनकर, विद अ डिस्डेनफुल स्माइल तिरस्कृत हंसी हंसनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, द शॉर्ट एंड सिंपल छोटे छोटे और साधारण, एनाल्स का अर्थ इतिहास होता है लेकिन यहाँ किससे मानेंगे, ऑफ द पुअर गरीब लोगों के। और न ही अमीर लोगों को उनके छोटे छोटे और साधारण किस्सों को सुनकर तिरस्कृत हंसी हंसनी चाहिए। एक बार फिर देखेंगे। महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी कड़ी मेहनत का, छोटी छोटी खुशियों का या उनके दुर्भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और न ही अमीर लोगों को उनके छोटे छोटे और साधारण किस्सों को सुनकर तिरस्कृत हंसी हंसनी चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. The boast of heraldry, the boast अर्थात डींगे मारना, of heraldry ऊंचे कुल में जन्म लेने की, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने की डींगे मारने वाले लोगों का। द पंप ऑफ पावर, द पंप अर्थात दिखावा करने वाले, ऑफ पावर शक्ति का दिखावा करने वाले लोगों का। एंड ऑल दैट ब्यूटी, एंड और ऑल दैट वह सारी, ब्यूटी सुंदरता अर्थात वह सारी सुंदरता। ऑल दैट वेल्थ वह सारा धन, एवर गेव जो उसे दिया गया है, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने की डींगे मारने वाले लोगों का, शक्ति का दिखावा करने वाले लोगों का, और वह सारी सुंदरता और वैभव जो उनका स्वयं का नहीं है अपितु उन्हें विधाता द्वारा प्रदान किया गया है। अवेट्स प्रतीक्षा करती है, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल आर मृत्यु इन सभी की समान रूप से प्रतीक्षा करती है। द पाथ्स मार्ग, ऑफ ग्लोरी वैभव के, लीड आगे बढ़ते हैं, बट टू द ग्रेव केवल कब्र की ओर ही, और वैभव के मार्ग केवल कब्र की ओर ही आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर देखेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले लोगों की, शक्ति का दिखावा करने वाले लोगों की, और विधाता द्वारा दी गई सुंदरता और वैभव का घमंड करने वाले लोगों की मृत्यु समान रूप से प्रतीक्षा करती है, और महानता का मार्ग भी केवल कब्र तक ही जाता है।